Hi everyone, welcome to this video. My name is Kritika and this is O2 IAS Academy. So आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी बलोक्रा सीरीज के साथ में। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल जीके को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जगमोहन बलोक्रा की लिखी गई दी वंडरलैंड को हमने यहाँ पर समराइज किया है कुछ एडिशनल मटेरियल के साथ में। एंड ये 42nd जो लेक्चर है यहाँ पर चल रहा है, राइट। इससे पहले हमने बहुत सारा जो आपके टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अभी हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमने ऑलरेडी जो आपका टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, देन आपका एग्रीकल्चर है, ये सब ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड आज जो है इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, जो आपके मिनरल्स हैं, किस तरीके से कहाँ पर क्या क्या मिलता है, जीडीपी में कितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल कोर्सेज और जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं वो भी अवेलेबल हैं। कुछ उनमें से पेड भी हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट। वन मोर थिंग, एचएस आने वाला है। एचएस के लिए हिमाचल जो आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं करीब करीब, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट डिसाइड्स एवरीथिंग। सो यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी है जिसमें 1500 प्लस हिमाचल जीके के ऊपर क्वेश्चंस हैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं, देन 1 साल के करंट अफेयर्स हैं, और जो है इसमें रैंकिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। ये भी आपको हमारी ऐप पर मिलता है, इसे भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज देखेंगे, मिनरल्स देखेंगे जोग्राफिकली कि कहाँ पर कौन से वाले मिनरल्स मिलते हैं, देन इज इंडस्ट्रियल एरिया, सिंस हिमाचल हैज बीन ऑन दी बूम इन फार्मा सेक्टर की हम बात करते हैं, टेक्सटाइल है, की इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी हैं, आपका टूरिज्म भी इसमें आता है, देन सीमेंट इतना सारा यहाँ पे बनाया जाता है कि हम 15 और स्टेट्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। सो इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर स्कोप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना ज़्यादा हिमाचल में और है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 की जो आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी धर्मशाला में, वहाँ पर ये सारी पॉलिसीज निकाली गई थी। उनमें से एक थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमने एलाइड मेंस में देखा था, तो वहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया था व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2019। सो ये जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हिमाचल जो है आपका सस्टेनेबल गोल्स में काफ़ी ज़्यादा, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग बेटर। हाउ कम? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज करती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टेट में, तो ये कोई बहुत पुराना फिनोमिनन नहीं है, ये अभी रिसेंटली है, जब स्पेशली हिमाचल को आपका स्टेटहुड हमने 1971 में देखा। उससे पहले बहुत कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हुआ करते थे। उससे पहले जैसे एक आपका नाहन फाउंड्री है या फिर मोहन ब्रूरीज हैं, ये आपको पता है जब भी सोलन क्रॉस करते तो बड़ा सा वहाँ पर दिखता है, ये बहुत पुरानी है। देन फिर हम बात करते हैं सॉल्ट माइंस की जो दरांग में है, ये स्पेशली राजा संसार चंद जब थे उस वक्त भी इन माइंस के लिए जो है यहाँ पर वॉर्स लड़ी जाती थी। सो इस तरीके से बहुत ही कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे और वही थे, इनके ऊपर फोकस भी नहीं था, राइट। लेकिन स्कोप काफ़ी ज़्यादा था। बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। अब आपकी रिसोर्स बेस इंडस्ट्री है, स्किल बेस है, डिमांड बेस है। रिसोर्सेज तो अब मिनरल्स हैं या फिर हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इनसे जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो आगे। देन स्किल बेस आईटी जो है आपका पूरा का पूरा। देन कम्स दी डिमांड बेस, वो भी आगे हम इनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अगर हिमाचल के स्टेटस की बात करूं मैं अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। जो हिल स्टेट्स हैं उनमें स्पेशली लीडिंग है, लेकिन स्कोप अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। और हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं या मैन पावर है उसको यहाँ पर जो है उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, एज यू सॉ के ज़्यादा जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर तो काम किया जा रहा है। जो हैंडलूम है, आपके आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, शॉल्स बनती थी, या आपके जो कैप्स वगैरह हैं, तो ये सब तो होता था, लेकिन जो एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सेटअप नहीं किए गए थे।
इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहली बात तो आपका टोपोग्राफी आ जाता है, हिमाचल है जोग्राफिकली थोड़ा टफ है पहुंचना। अभी अगर वहाँ पर हम कुछ रिसोर्स इकट्ठा करते भी हैं, प्रोसेस भी करते हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। देन इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर आती है बात की अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। तो सभी को पता था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम आती थी। एंड फाइनली जो पॉलिटिकल विल है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, बिकॉज उस वक्त जो है कुछ और तरीके की ज़रूरतें थी जिनको पूरा करने की ज़रूरत थी, राइट। फिर आता है 48 से लेके 66 का सिनेरियो। इसमें ऐसा तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा से बूम आया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा बहुत प्रमोट किया, तो जो आपके नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर बढ़ी हैं। फिर एंड फाइनली 1966 में क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है हिमाचल प्रदेश का। बहुत सारा पार्ट जो है पंजाब से हिमाचल में आ जाता है, और स्पेशली प्लेन्स का एरिया हमें चाहिए था, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। एंड जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, नंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको भी यहाँ पर इंक्रीज किया गया। अगर हम बात करें हिमाचल में कि सबसे ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वेयर एज बिग इंडस्ट्रीज कहाँ है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन अक्सर मैंने एग्जाम्स में देखा है। एंड जब भी हम ऐसे सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज है तो ज्यादा सोलन में ही होंगी, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो कांगड़ा में है, तो ये अक्सर जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सबसे कम आपकी लाहौल स्पीति में है। एंड फाइनली जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है वो आपकी बद्दी है, सोलन में। सो ये आपके प्रीलिम फैक्ट्स हैं, इनको डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है। फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज एमएसएमईज, इनकी अगर हम बात करें तो टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का यहाँ पर 99% ये कंप्राइज करते हैं। इसमें से 93% जो आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमईज ही यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फार्मा हब की अगर हम बात करें तो हिमाचल हम जानते हैं, स्पेशली आपकी नालागढ़ बद्दी बरोटी वाला जो बेल्ट है ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ही फेमस है। और यहाँ पर बहुत सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, आपकी डॉक्टर रेड्डी है, देन आपका सन फार्मा, रैन बैक्सी, बहुत सारे हैं। ये टोटल यहाँ पर जो एशिया की फार्मा डिमांड है उसको 35% जो है यहाँ से मीट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक इम्पॉर्टेंट हब यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। अब हम इंडस्ट्रीज का और माइनिंग का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, स्पेशली 2021 ईयर का। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें, आपके जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है उसमें 26% आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का रहता है, वेयर एज माइनिंग का 0.25% है। सो इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो 2019-20 में तो हमें ग्रोथ देखने को मिला है, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 4.3% इन माइनिंग, वेयर इज मैन्युफैक्चरिंग में 0.3% का ग्रोथ है। एंड इसी तरीके से जो है और भी है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमें डी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम बात करें 2021 की, तो ये सिंस लॉकडाउन था, मैन पावर नहीं था, देन कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, इसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में ये आपके एडवांस एस्टिमेट्स हैं, इसमें डिक्रीज दैट इज डी ग्रोथ देखने को मिलेगा ऑफ दी -11.5%। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं सेकेंडरी सेक्टर का, पीछे तो हमने देखा ना कि 26% आपका मैन्युफैक्चरिंग का था, देन जो है आपका माइनिंग का भी था अगेन। सो उसी तरीके से अगर टोटल देखना है हमें, तो दैट इज 41.94%। सो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सो अब देख लेते हैं, जैसे रिसोर्स बेस्ड आपकी इंडस्ट्रीज हैं, स्किल बेस्ड है, वो कौन कौन सी रहती हैं। रिसोर्स बेस्ड तो डायरेक्टली जहाँ से हमें रिसोर्स मिलता है, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चरल एंड आपका हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस रहता है, उसके साथ में जितना भी हम कुछ बना सकते हैं वो आपका सारा का सारा रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाता है। या फिर हमारे पास में जो भी मिनरल्स हैं वो भी आपके रिसोर्स बेस्ड में आ जाएंगे। फिर आगे स्किल बेस्ड, जो आपके हैंडलूम्स हैं, या फिर अगेन आपके आर्टिसंस, वीवर्स, कारपेट्स बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, पॉटरी है, कारपेंट्री है, कुल्लू कैप्स, पट्टूज, ये सारे के सारे आपके स्किल बेस में आता है, सिंस ये स्किल की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की गई है। डिमांड की अगर हम बात करें तो पेपर प्रोडक्ट्स जो बेसिक हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल एंड लाइट, हमारे जो फार्मा हब्स हैं, ये सारे डिमांड बेस्ड हैं। मैकेनिकल आइटम्स हैं, ग्लास एंड क्रेमिक्स प्रोडक्ट्स हैं, सो ये सारे आपके डिमांड्स में आ जाते हैं। और भी बहुत सारे जो आपके इंडस्ट्री इसमें रहते हैं, आपके डेयरी है, बी है, हैचरी, ये सारे के सारे, दो नो डाउट इसको हम उसमें आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में भी इंक्लूड करते हैं, बट दीज आर आल्सो काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली, राइट। फिर बात कर लेते हैं मिनरल्स की।
अब हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर हमें बहुत सारे चाहे आपका क्वार्टजाइट, जिप्सम, एंटीमनी, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पर ये मिलते हैं और इनके ऊपर कौन सी बेस्ड इंडस्ट्री खुली हुई है और कहाँ पर या इम्पोर्ट वगैरह अगर किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में कंट्री के 0.2% टोटल मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। देन इज बहुत सारे अलग अलग जगह मिलते हैं। एंटीमनी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, जिप्सम सिरमौर, चंबा, सोलन में है। मैग्नेसाइट की अगर हम बात करें तो चंबा में है। देन पायराइट है, सिलिका सैंड है। ये आगे हम जो प्रॉपर एक मैप है, मैप के थ्रू भी यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो हिमाचल में पाए जाते हैं एंड ये इनके लोकेशंस हैं। सो ये आपका हीलियोस 360 में से यहाँ पर एक डायग्राम लिया गया है, जो आपका टेबल है। यहाँ पर एक बार इसके लोकेशंस देख लेने हैं। जैसे रॉक सॉल्ट है, अभी ये आपका मंडी और कांगड़ा, जो मैंने दरांग माइंस की बात की। जिप्सम है अगेन किन्नौर, मंडी, सिरमौर, सोलन में पाया जाता है। देन इज आपका ग्लास सैंड है। जस्ट गो थ्रू इट वंस ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। निकल है, वो आपका कुल्लू में है। देन लिथियम, किन्नौर। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, राइट। लाइमस्टोन एज आई टोल्ड यू, ये आपके इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अभी ये जो है आपका सारा सोलन, मंडी, बिलासपुर वाला एरिया है। जो बिलासपुर में आपका बरमाना में एक प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है एसीसी का। एंड देन वी टॉक अबाउट हियर, जो यहाँ पे आपका सोलन के पास में दारला घाट में, देन बागा में जो है यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं। अलसिंदी लाइमस्टोन भी एक यहाँ पर जो मंडी में हमें देखने को मिलता है। तो इसके आसपास ही आपको सारे सीमेंट प्लांट्स भी मिलते हैं। देन ये आपका एसीसी का प्लांट है जो कि बरवाना में है। बात करते हैं रॉक सॉल्ट की। एज आई टोल्ड यू, आपके दरांग माइंस आ जाते हैं। ये आपका ये वाला एरिया है जो आपके स्पेशली कांगड़ा और मंडी में हमें देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कांगड़ा एंड मंडी जहाँ पर रॉक सॉल्ट यहाँ पर उसकी अकरेंस होती है। देन सिलिका सैंड, ये हमें देखने को मिलती है आपके ऊना में, बिलासपुर में, थोड़ी सी धर्मशाला में। और हम बात करें अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, तो वो हमें सिर्फ कुल्लू में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्लेट। इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो आपका BSI है वो कुछ स्टैंडर्ड्स देता है यहाँ पर, किस तरीके का कलर होना चाहिए इसके ऊपर, और जो है उसके ऊपर क्वालिटी जो है डिसाइड की जाती है स्लेट की। अब वो हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, अच्छी क्वालिटी की है, बहुत तरीके के कामों में यूज़ की जाती है। चंबा की अगर हम बात करें तो जो आपका चंदा देवी वाला एरिया है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सो जो है इसको एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किया जाता है। बेराइल बेसिकली बेरिलियम का एक साइक्लोसिलिकेट रहता है, टाइल्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे कलर में मिले तो प्रेशियस भी होता है, राइट। सो ये हमें चंबा में, देन इज आपका कुल्लू और आपका किन्नौर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जस्ट गो थ्रू इट वंस। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको थोड़ा रिलेट कर सके। जो बॉक्साइट है वो हम देखते हैं सिर्फ शिवालिक्स में हमें देखने को मिल रहा है, सोलन, शिमला और आपका सिरमौर। फाइनली हम बात करते हैं मेन इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं, सिंस लाइमस्टोन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सीमेंट फैक्ट्रीज जो है यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले इनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी एस्टैब्लिश किया गया था। तो एक आपकी इनमें से राजबन में है, दैट इज इन सिरमौर। एसीसी बरमाना का प्लान 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। देन दाला घाट यहाँ पर अंबुजा सीमेंट जो है इसे 1995 में इंडस्ट्री को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। देन एक प्लांट आपका बागा में है, जो पहले आपका जेपी सीमेंट यहाँ पर बनता था, अभी जो है उसको अल्ट्राटेक ने ओवर पावर कर लिया है। बहुत सारे और भी हैं जो वर्किंग में नहीं हैं, अभी थोड़ा बहुत उनमें प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे आपका अलसिंदी अगेन सुंदरनगर में है या चंबा में है, इनके ऊपर अभी थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है, राइट। गन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मंडी और नाहन में है, ये काफी पुराने वाली हैं, सिंस स्टेटहुड से भी पहले यहाँ पर ये हुआ करती। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये आपकी सोलन में हमें देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे मैंने ब्रूरी की बात की तो इसकी स्पेलिंग को थोड़ा गलत है। इस जो ब्रूरी है ये अगेन बहुत पुरानी है, सोलन में है। लार्जेस्ट अगर पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, वो भी आपका सोलन में है, पिजेरा में। तो ये जो है आपके अगेन बेसिक प्रीलिम पॉइंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें एज आई टोल्ड यू बनाई जाती है। थर्मोमीटर है या माइक्रोस्कोप है, ये परमाणु पौंटा साहिब वाले एरिया में बनाया जाता है, सिंस ये आपका लोअर शिवालिक्स है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग ईजी रहता है। और जो है इंडस्ट्रियल हब इन्हें हम यहाँ पर कहते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री, मैनकाइंड फार्मा है, रैन वैक्सी, जो आपके बड़े बड़े सिप्ला हैं, MNCs हैं, वो यहाँ पर आती हैं और जो है इंडस्ट्री सेटअप करती हैं। एक और जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉर्पोरेशन है HPMC, जिसे हम कहते हैं
हैं हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। अभी यहाँ पर इनका बेसिक मोटिव ये है कि ये जो आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनके जूसेस हैं, उन सबको अवेलेबल करवाते हैं। बहुत सारे स्टोर खुले होते हैं जब भी आप आते हैं इस साइड पे। सो इसको सेटअप किया गया था 1974 में विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये आपका एक और फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। इस तरीके के ये प्रोडक्ट बेचते हैं ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं। सो ये आपकी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया है ना। फूड को प्रोसेस किया जाता है, वैल्यू ऐड किया जाता है। जैसे आपका जैम बना है, इसके लिए एक इंडस्ट्री लगी होगी प्रॉपर, उसमें काम किया गया होगा, थोड़ा सा जो है इसमें वैल्यू ऐड करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत सारी चीजें हुई और ये प्रोडक्ट आपके पास में आया, राइट। फिर बात करते हैं हिम बुनकर की। अभी हिम बुनकर क्या है? ये है आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स एपेक्स कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी आपके वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनके द्वारा किए गए काम को देखते हैं यहाँ पर। चाहे वो आपका फिर रुमाल बनाए जाते हैं, शॉल है, वुडन पीसेज हैं। सिंस हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, स्पेशल है, उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। उनके राइट्स को देखा जाता है, उनको प्रॉपर पे किया जाता है। वो जो सारा का सारा चीज़ें हैं वो यहाँ पर हिम बुनकर देखता है। एपेक्स यहाँ पर एक बॉडी बनी हुई है। अभी इसका एस्टैब्लिश, इसको रजिस्टर कब किया गया? तो वो 1984 में किया गया था। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि पूछ लिया जाता है। फिर आगे आपका वूल फेड, जैसे इसका नाम है वूल फेड, तो ये वूल का जो पूरा का पूरा रहता है। सिंस हम बहुत सारे हमारे पास में शिप फार्म्स हैं या रैबिट के फार्म्स रहते हैं, तो जो वूल के ब्रीडर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनके पास अच्छी वैरायटी के एनिमल्स हो ताकि वूल अच्छी क्वालिटी का हो जिसे आगे भेजा जाए और जो उसके ऊपर काम किया जाए। रजिस्ट्रेशन इसकी देखनी है तो 1968 का जो एक्ट है वो उसके अंडर यहाँ पर इसको बनाया गया था। देन इज फाइनली इसको रजिस्टर्ड किया गया 1988 में। फाइनली हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की 2019 की। अभी ये अगेन राइजिंग हिमाचल में इसको प्रेजेंट किया गया था। एज आई ऑलवेज से कि जब भी पॉलिसी की बात करते हैं दो शब्दों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, दैट इज दिस सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट। तो हमें हर पॉलिसी में ये वर्ड लिखना होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, थ्रू टूरिज्म या थ्रू जो भी आपका रहेगा, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ की इसमें हम बात कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं तो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना है हिमाचल में। इस तरीके की लोकेशन बनानी है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना चाहें। उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, राइट। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे जो आपका अगेन एलाइड मेंस रहा था 2020 का, राइट। तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं? पहली बात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देन इज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमें ज़्यादा प्रमोट करना है, एग्रो हॉर्टिकल्चर और रूरल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करना है। बड़ी जेनेरिक सी चीज़ें हैं। अभी ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा ना कि जब इंडस्ट्री आएगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर होगा, लोग जो है वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी होगी, राइट। उसके अलावा हमें स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको थोड़ा पुश करना है ताकि वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इनोवेशन दिखाएं और जो है क्रिएटिव आइडियाज के साथ आगे आए। देन वी टॉक अबाउट द लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स लानी है, लेकिन कैसे लानी है? तो ये इसकी स्ट्रैटेजी में जब भी हम आपकी कोई भी पॉलिसी देखते हैं ना तो उसमें एक विजन होता है, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड देन फाइनली उसमें क्या होती है, उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है। तो जो हमने वो सस्टेनेबल ग्रोथ या बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात की तो वो आपका विजन स्टेटमेंट था। फिर हम ये जो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव हैं, फिर ये इसको हम अचीव कैसे करेंगे वो हम स्ट्रैटेजी में देखेंगे, राइट। और फाइनली ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा कि जब ये सब चीजें होंगी तो जो आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, राइट। अब देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। हमारी स्ट्रैटेजी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर प्रमोट करना है। इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें शुरू करके रखी है जिन्हें हम लास्ट में भी देखेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम है या आपका हिम पोर्टल है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। अगर उनके पास मतलब वैसे तो ऑब्वियसली एमएनसीज के पास में इतना पैसा होता ही है, लेकिन वो एक ऐसी लोकेशन पर जाना चाहेंगे जहां पर उनको फायदा हो, तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है। क्वालिटी पावर, सिंस पावर तो वैसे हम खुद ही जनरेट करते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर 24/7 रहनी चाहिए। इंसेंटिव और कंसेशंस, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने के लिए।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करना है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपका कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री है, तो जब वहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनती हैं, लोग वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। जब रहना शुरू करते हैं तो आसपास के उन्हें दूध चाहिए, खाना चाहिए, या जो मर्जी बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा कहाँ से, अब जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वो जो है वहाँ पर दूध उनको सप्लाई करते हैं, या फिर और जो है चीज़ें अपना प्रोड्यूस जो है उनको बेचते हैं। सो इस तरीके से इसको हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कहेंगे, राइट। एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना है, एंड देन फाइनली जो है आपका हमें रूरल इकोनॉमी को भी पुश करना है। वो कैसे करना है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि 80% जो एम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट बाहर से भी अदर स्टेट्स के लोगों को भी वो रखते हैं, लेकिन 80% जो है वो हिमाचल के बोनाफाइड्स को दी जाए। सो इससे क्या होगा, जबकि रूरल इकोनॉमी है या जो रूरल आपके पीपल हैं, उनको थोड़ा पुश यहाँ पर मिलेगा। फिर हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी भी दिखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो बेसिकली इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि हम जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो भी इंटैक्ट रहे, वो एक्सप्लॉइट भी ना हो, लेकिन हम उसको जो है अच्छे एक पोटेंशियल तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पर कर सकें। कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग, जैसे ट्राइबल एरिया है, कितना मतलब किस जगह पे कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन अलाउड है। अब जैसे बद्दी एरिया वो तो बन गया ना आपका इंडस्ट्रियल हब, तो वहां पर आप कर सकते हैं इजीली। अब आप बोलो कि नॉर्थ के किसी एक ट्राइबल एरिया में जाके वहां पर इंडस्ट्री खोलनी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। वहां पर कुछ ना कुछ जो है चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पर रोक लगाई जाती है, या फिर अलग अलग इंसेंटिव्स या कुछ अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो प्रॉपर इस जो आपका पॉलिसी है इसमें लिखा गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 3 तरीके की होती हैं, और अलग अलग रूल रेगुलेशन बेस्ड ऑन दी लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, इस चीज के ऊपर जो है इनको दिए जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जैसे मैंने बात की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इसके ऊपर अलग से वीडियो ले लेंगे, क्योंकि इसको मेंस के सिलेबस में बड़े अलग से मेंशन किया जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पोर्टल्स इशू किए जाते हैं परचेज ऑफ लैंड के ऊपर, ये भी हमने कवर किया था। 118 क्या कहता है कि देयर इज दी लाइक देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कर्ब्स, कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना चाहते हैं। अब टोटल बैन तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स भरने पड़ते हैं। दैट इज फॉर अ रीजन, जिसके ऊपर हमने वीडियो किया था कि एक रीजन की वजह से इसको कुछ ऐसा किया गया था। इसको थोड़ा इजी करना है, ज्यादा हेक्टिक नहीं रखना है। इसी की वजह से ओवर जो आपका पेपर वर्क है उसको कम करने के लिए यहाँ पर इसको ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट किया गया। देन इज एचपी, जो आपके एमएसएमईज हैं उनको भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिए गए हैं। एंड फाइनली हिम प्रगति पोर्टल, यानी कि अगेन पोर्टल जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो है ऑनलाइन देख सके, कौन कौन सी उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और किस किस अपॉर्चुनिटी को वो यहाँ पर कैश इन कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ईज इन डूइंग बिजनेस, यानी कि लोगों को लगता है ठीक है ये एक अच्छी लोकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनली उससे फायदा जो है हिमाचल को भी होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो उसको भी हम कवर करेंगे प्री से पहले। डू लेट मी नो इन द कमेंट।